अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे तुर्की की और ग्रीस की। ये दो प्लेयर हैं मेडिटेरेनियन सी में जो कि आमने सामने नज़र आते हैं और लग ऐसे रहा है, और जो कि अभी तक जो सूरत हाल रही है इससे पहले तक वो ये थी कि तमाम तर ममालिक, ख़ास तौर पर यूरोपीय यूनियन, ख़ास तौर पर फ्रांस, इजिप्ट की बात करें, इसराइल की बात करें, फ़लस्तीन की बात करें, इवन के समहाउ लीबिया की बात करें और लेबनान की भी बात करें, तो ये तमाम तर ममालिक एक पेज पर नज़र आते हैं और एक तरफ अकेला तुर्की खड़ा नज़र आता है जिसके मसले मसाइल जो हैं वो ग्रीस के साथ, साइप्रस के साथ चल रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा पिछले साल की अगर बात करें, पिछले साल के आगाज़ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसमें हाइप इस मामले में देखने को मिली। अब मसला क्या है उसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे कि इन दोनों ममालिक के दरमियान इश्यूज़ क्या हैं, वो डिटेल में बताएंगे और उसमें जो पेशरफ्त हुई है, जो बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है और जो अभी रिसेंटली मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके अंदर क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं या की जा रही हैं, उनके ऊपर आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले एथेंस के अंदर ये मुलाकात हुई है। दोनों ममालिक के जो डिप्लोमेट हैं वो उनकी जानिब से ये मुलाकात की गई है और इसमें ज़ाहिर बात है एक फुल फ्लेज मुज़ाकरात के ऊपर जाने से पहले बैकडोर रवाबत जो है उनको कायम किया जाता है। तो इसके ऊपर आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि किन इश्यूज़ के ऊपर इस मीटिंग में ये बात की गई है और जिस वक्त ये मुज़ाकरात किए जा रहे हैं ये भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और इसके पीछे फैक्टर क्या है उसके ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ कि असल में ये मसला है क्या। इशू ये है कि साइप्रस एक वो मुल्क है जो कि मेडिटेरेनियन सी के बिल्कुल सेंटर में वाक़ है और अगर मैप की बात करें तो एक तरफ मैप के ऊपर जो ऊपरी साइड है उसके ऊपर आपको तुर्की नज़र आएगा, उसके बिल्कुल साथ आपको लेबनान नज़र आएगा, उसके साथ फिर आपको इसराइल नज़र आएगा और फ़लस्तीन नज़र आएगा, उसके साथ इजिप्ट और फिर उसके साथ लीबिया। लीबिया का अगर मैप के ऊपर बताऊं तो तुर्की और लीबिया जो है वो बिल्कुल आमने सामने नज़र आते हैं। अब जो साइप्रस है जो कि बिल्कुल सेंटर में है, साइप्रस का आधे से ज़्यादा इलाका जो है वो तुर्की क्लेम करता है, ये उसका है। और बहुत सारे जब खिलाफत उस्मानिया टूटी तो उसके बाद से बहुत सारे तुर्क जो हैं वो ऐसे कह लें कि हिजरत करके या इन्वेजन के दौरान वो यहाँ पर वो हिजरत कर गए और उसके बाद से वो यहाँ पर मुकीम है। ऐसे कह लें कि साइप्रस जो है वो एथनिकली डिवाइडेड एक कंट्री है जिसका एक हिस्सा जो है जिसके ऊपर तुर्की क्लेम करता है। अब मसला ये है कि तुर्की कहता है कि ये आधे से ज़्यादा साइप्रस मेरा है, तो इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक जो इसके इर्द गिर्द समंदर पड़ता है वो भी उसके अंदर जो एक्सप्लोरेशन है, बहुत सारे ज़खायर हैं वो उनके ऊपर उनको एक्सप्लोर करने का भी मेरा राइट बनता है। अब देखने सुनने में तो ये एक बिल्कुल छोटा सा मामला लगता है, लेकिन ये है कि इस वक्त मेडिटेरेनियन सी के अंदर जो रिसर्चेस की गई, जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक हज़ारों और लाखों क्यूबिक टन जो है वो उधर जो है गैस के ज़खायर मौजूद हैं, ऑयल के ज़खायर मौजूद है, मादनियात बड़ी तादाद में मौजूद है और तमाम तर जो ममालिक हैं इर्द गिर्द वो चाहते हैं कि ये मादनियात, ये जितने भी ज़खायर हैं इसके अंदर वो उनके हिस्से में आए। लेकिन तुर्की इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो एतराज़ करता है और तुर्की ने अपनी एक्सप्लोरेशन भी शुरू की। अब ये जो एक्सप्लोरेशन शुरू की तुर्की ने अपने तौर पे, उसने इन ज़खायर की दरियाफ्त का सिलसिला शुरू किया। ये उस वक्त आया, ये तकरीबन 1 साल पहले का ये वाक़या है और उसकी रीज़न ये बनी कि मिस्र की जानिब से और साथ में लेबनान की जानिब से इसराइल, फ़लस्तीन और ग्रीस, साइप्रस और साथ में जो 1-2 और मुल्क था, इन ममालिक की जानिब से एक एग्रीमेंट किया गया और इस एग्रीमेंट में ये था कि हम मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम तमाम का जो एरिया है उसको एक्सप्लोर करेंगे। अब इंटरेस्टिंगली इसमें तुर्की को शामिल नहीं किया गया और अगर फैक्चुअली बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मेडिटेरेनियन सी का सबसे ज़्यादा बॉर्डर अगर किसी एक मुल्क का लगता है तो वो तुर्की का लगता है, तो उसको शामिल ना करना जारी बात है। इसके ऊपर तुर्की को एतराज़ भी होना था, तो तुर्की ने ये किया कि ठीक है आप मुझे शामिल ना करो। तुर्की ने अपने तौर पर एक्सप्लोरेशन शुरू कर दी जिसके ऊपर ग्रीस और तुर्की के दरमियान जंग होते होते भी रह गई थी और ये तमाम तो जो साइप्रस के अंदर आकर, अब ग्रीस की अगर बात करें तो ग्रीस बहुत दूर पड़ता है, लेकिन यह है कि वो अपना जो है वो बहुत सारा एरिया जो है वो क्लेम करता है और वो खुद
इधर आके बहुत फ्रांस की स्पोर्ट के साथ, दीगर ममालिक यूरोपीय यूनियन की स्पोर्ट के साथ, तो यहाँ पर बहरहाल आकर काफ़ी जो है वो मसला क्रिएट कर रहा है तुर्की के साथ। दूसरा, ग्रीस की बात करें और तुर्की की बात करें तो उनके अलग से भी कुछ जज़ायर हैं जिनके ऊपर उनका डिस्प्यूट है, और बहुत सारे ऐसे जज़ायर हैं जिनको जो कि बहुत करीब हैं तुर्की के, और उनको मिलिटराइज किया हुआ है ग्रीस ने। तो ये एक अलग से इशू है जिसके ऊपर इन दोनों ममालिक के दरमियान डिस्प्यूट है। अब एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं कि इन दोनों ममालिक के दरमियान मसले क्या हैं सिर्फ ग्रीस और तुर्की की, तो वो तकरीबन जो मैंने इकट्ठा कर सका हूँ तो वो तकरीबन 6 से 7 किस्म के मसले हैं जिनको जो हल तलब मामलात हैं, जिनके ऊपर मुज़ाकरात ये अभी जो चल रहे हैं इनके ऊपर ये मुज़ाकरात हो सकते हैं। सबसे पहला मसला ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स का। ये वही जो मैंने आपको बताया है कि तमाम तर जो कोई मुल्क है उसका समंदर के साथ अगर कोई उसका बॉर्डर लगता है तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक उसके बाद तकरीबन 200 माइल का एक फासला होता है, एक मतलब कि वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद फिर आगे जाकर वो इंटरनेशनल पानी, मतलब कि इंटरनेशनल जो है वो हदूद शुरू हो जाती है। तो इस तरह के जो है ना वो एक हदबंदी की जाती है। तो इस चीज़ का मसला जो है तुर्की को, वो मैंने आपको बताया कि साइप्रस की वजह से वो क्लेम करता है तो उसका ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो ज़्यादा बनता है, जबकि ग्रीस कहता है और साइप्रस कहता है कि नहीं आपका नहीं बनता क्योंकि आपका वो मुल्क नहीं बनता। तो ये इस तरह का जो है एक ये सबसे बड़ा डिस्प्यूट है। और मेडिटेरेनियन सी के अंदर जो मेन एसेंस है जो डिस्प्यूट की वो यही चीज़ है। इसके अलावा मैरीटाइम राइट्स का इशू बनता है। तुर्की कहता है कि बहुत सारे इलाकों के अंदर से गुजर कर जाना जो है वो मैं उसके ऊपर राइट्स रखता हूँ, लेकिन यह है कि 100 साला मुआहदे के तहत वो उसके ऊपर बहुत सारे जो है वो टैक्स नहीं ले सकता। बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो तुर्की जो है इस बहुत सारे इलाकों के ऊपर क्लेम करता है, लेकिन ग्रीस कहता है कि नहीं जी आपके ये राइट्स नहीं बनते। और ग्रीस ने इसी वजह से बहुत सारी जज़ायर के ऊपर आकर उसने अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस जो है उसको बढ़ाया भी है। इसके अलावा एयर स्पेस की बात करें तो जाहिर बात है नीचे अगर कोई आप किसी की टेरिटरी या जगह के ऊपर आप क्लेम नहीं मानते हो तो जाहिर बात है उसकी एयर स्पेस भी आप यूज़ नहीं कर सकते। इस वजह से भी दोनों ममालिक के दरमियान ये इशू चलता रहता है। उसके अलावा एनर्जी के मसाइल हैं। एनर्जी का अगेन जो नीचे रिसोर्सेज हैं उनको निकालना है, तो जाहिर बात है एनर्जी का डिस्प्यूट जो है ये भी इनके आपस में है। उसके अलावा साइप्रस की बात करें तो एथनिकली स्प्लिट जो है वो ज़्यादातर मतलब कि वो इलाका है साइप्रस का, तो उसके ऊपर भी काफ़ी बड़ा डिस्प्यूट जो है इन दोनों ममालिक। ऐसे कह लें कि दूसरे नंबर पर बड़ा डिस्प्यूट जो है वो ये साइप्रस के मामले को लेकर है। उसके अलावा एजियन सी के अंदर जो कि मैंने आपको बताया कि तुर्की और ग्रीस के दरमियान में जो जज़ायर आते हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे जज़ायर हैं जिसके ऊपर डिस्प्यूट है। तुर्की क्लेम करता है कि ये उसकी टेरिटरी में आते हैं और ग्रीस ने वहाँ पर ऑलरेडी आकर उसने कब्ज़ा किया है। यही वजह है कि ये जंग की सी जो कैफियत पैदा होती है तो ये जज़ायर भी उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। लेकिन जो एथेंस के अंदर जो ये रिसेंटली मीटिंग चल रही है, जो मीटिंग्स हुई हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल सामने नहीं आ सकी, लेकिन ऑफ कोर्स ये जो मैंने आपको जो 5 से 6 पॉइंट बताए इन्हीं के ऊपर मुज़ाकरात होंगे। लेकिन किन एजेंडाज़ के ऊपर बात हुई मिनट डिटेल जो है उसके ऊपर ना ग्रीस की जानिब से बात की गई है और ना ही तुर्की की जानिब से बात की गई है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इसी माह के मतलब कि ये 5 से 10 दिन के अंदर यूरोपीय यूनियन के एक समिट है जिसमें तुर्की के ख़िलाफ़ पाबंदियों की बात हो सकती है, दीगर मामलात की बात हो सकती है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कुछ चीज़ों के ऊपर कंसेंसस डेवलप करना तुर्की को लगा कि ज़रूरी है, और ज़ाहिर बात है ग्रीस भी चाहता है कि मामलात बेहतर हो। तो यही वजह है कि एक कह लें कि फ़र्स्ट स्टेप के तौर पर ये मीटिंग की गई। अब आने वाले वक्त में अगर मज़ीद मीटिंग्स होती हैं वो भी देखना होगा कि उनमें डेवलपमेंट क्या होती है। और इसके अलावा ख़ास तौर पर ये यूरोपीय यूनियन की जो समिट है इसके अंदर क्या पेशरफ्त आती है, क्या तुर्की के ऊपर पाबंदियां लगती हैं या कुछ मामलात आगे बढ़ते हैं, तो ये भी एक डिसाइसिव फैक्टर होगा कि आने वाले वक्त में तुर्की के और ग्रीस के जो रिलेशन है वो किस तरफ जाएंगे। तो ये समिट भी इसका एक की फैक्टर होगा जिसके बारे में मैं वेट कर रहा हूँ कि इसके अंदर से क्या चीज़ें निकलती हैं, जिसके बारे में इंशाल्लाह आपको आगाह करूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।